हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अकाउंट के 11वीं क्लास के बच्चों को लेखा शास्त्र पढ़ा रहा हूं। लेखा शास्त्र में जनरल एंट्री के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अभी भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर मैं आज 16 कराने जा रहा हूँ। उसके बाद लेजर की शुरुआत भी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लेजर से संबंधित है। यानी कि निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामा में प्रविष्टि कर खाते में खतौनी कीजिए। खाते में खतौनी का मतलब है लेजर में भी इसकी पोस्टिंग करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इसकी एंट्री सारी कराने वाला हूँ। आने वाली वीडियो में हम लेजर भी करेंगे, यानी कि खाता बही भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया गया है कि 1 नवंबर 2017 एक नवंबर को क्या है कि 1 नवंबर को 2017 को रोकड़ 1.5 लाख रुपए से 50,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और माल भी है। तो जब 50,000 रुपये का माल है तो स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए का माल है और 50,000 रुपये का स्टॉक है। 1.5 लाख रुपये और 50,000 रुपये का माल है, यानी कि स्टॉक है। कुल मिलाकर 2,000 रुपये की एक कैपिटल, 2 लाख रुपये की कैपिटल है। अब उसके बाद 3 नवंबर को हरीश से माल खरीदा 30,000 रुपये का। 3 नवंबर को हरीश से माल खरीदा 30,000 रुपये का। तो इसका मतलब यह है कि उधार माल खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश से माल खरीदा है कितने का, 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का। उसके बाद है फिर 5 नवंबर को नगद माल बेचा 12,000 रुपये का। नगद माल बेचा 5 नवंबर को बेचा, तो इसका मतलब कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का, ये माल बेचा है 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का माल बेचा गया। उसके बाद देखते हैं 5 नवंबर के बाद फिर है 8 नवंबर को नगद फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। नगद फर्नीचर खरीदा 8 नवंबर को 5,000 रुपये का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए का खरीदा है ये खरीदा है 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा है, क्योंकि ये संपत्ति है इसलिए इसे डेबिट करेंगे। उसके बाद 10 नवंबर को हरीश को नगद भुगतान किया 15,000 रुपये। हरीश को नगद भुगतान किया 10 नवंबर को। तो हमारी जेब से पैसे गए हैं तो हरीश को मिले हैं। हरीश डेबिट टू कैश अकाउंट कितने दिए हैं, हरीश को दिए हैं 15,000 रुपये। हरीश को दिए हैं 15,000 रुपये। दस नवंबर के बाद फिर है 13 नवंबर को विविध व्ययों का भुगतान किया 200 रुपये। 13 नवंबर को सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए का भुगतान किया है, 200 रुपये का। 200 रुपये से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद 13 नवंबर के बाद है फिर 15 नवंबर को नगद बिक्री की 15,000 रुपये की। तो 15 नवंबर को नगद बिक्री की 15,000 रुपये की। तो इसका मतलब कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, एक एंट्री और आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री है 18 नवंबर को बैंक खाते में जमा कराए 5,000 रुपये। 18 नवंबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे 15। इसमें जमा कराए हैं, बैंक में जमा कराए हैं 5,000 रुपये।
5,000 रुपये। ये 18 नवंबर तक कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं 2017 में इसके 18 नवंबर के बाद की। जो 18 नवंबर के बाद की जो एंट्री है, 20 नवंबर को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली 1,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 नवंबर को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए निकाले हैं ड्राइंग्स के? निकाले हैं 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। अब 20 नवंबर के बाद है फिर 22 नवंबर को हरीश को अंतिम भुगतान किया। 14,700 रुपये। अब हरीश के 15,000 रुपये बच रहे थे। तो ये है कितनी तारीख को है ये? 22 नवंबर को। 22 नवंबर को हरीश को भुगतान किया। हरीश डेबिट टू कैश अकाउंट 14,700 रुपये दिए हैं। हरीश को दिए हैं 14,700 रुपये। हरीश के बैठ रहे थे कितने? 15,000 तो उसके दे ही दिए थे, क्योंकि 30,000 रुपये का माल खरीदा था हरीश से। 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया था, बचे थे कितने? 15,000। तो 15,000 रुपये, लेकिन हमें कम चुकाने पड़े हैं। तो हमें डिस्काउंट मिला है कितने का? 300 रुपये का। 22 तारीख के बाद फिर है 25 नवंबर को नीतीश को माल बेचा 7,000 रुपये का। 25 नवंबर को है नीतीश को माल बेचा। नीतीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है? 5,000 रुपये का। 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का। यदि कैश बेचा होता तो यहाँ पर कैश आता, लेकिन जब उधार बेचा है तो नीतीश है, यानी कि नाम है तो उधार बेचा है। 25 तारीख के बाद 26 नवंबर को 26 नवंबर को है माल की ढुलाई दी। माल की ढुलाई दी, तो इसे लिख देंगे 26 नवंबर को कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की ढुलाई दी है? ढुलाई दी है 200 रुपये की। 200 रुपये की ढुलाई दी है। 26 तारीख के बाद 27 नवंबर को किराए का भुगतान किया 1,500 रुपये का। 27 नवंबर को किराए का रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दिया है 27 नवंबर को 1,500 रुपये। 1,500 रुपये किराए का भुगतान किया है। किराए का भुगतान 1,500 रुपये का किया है। 27 के बाद 29 तारीख को नीतीश ने भुगतान किया 68,800 रुपये का। 200 रुपये का भत्ता मिला। 29 तारीख को नीतीश से भुगतान मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू नीतीश से कितने प्राप्त हुए? 6800 रुपये। कितने प्राप्त हुए हैं उससे 6800 रुपये। कैश जो प्राप्त हुए हैं वो 6800 रुपये प्राप्त हुए हैं। और नीतीश को हमने माल जो बेचा था वो 7,000 रुपये का बेचा था, लेकिन प्राप्त हुए कितने? 6800। उस पर तो 7,000 रुपये थे, लेकिन उसे जो है डिस्काउंट भी दे दिया है। तो डिस्काउंट एक हमारा लॉस में काउंट होता है, तो ये 200 रुपये डिस्काउंट के आ जाएंगे। 29 तारीख के बाद फिर 30 नवंबर को वेतन का भुगतान किया 3,000 रुपये। 30 नवंबर को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दिया है, सैलरी दी है 3,000 रुपये की। 3,000 रुपये की सैलरी दी है। ये 30 तारीख तक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन हमारा जनरल एंट्रीज की कंप्लीट हो गई है। रही बात लेजर की, लेजर आने वाले समय में आगे आने वाली वीडियो में आपको बनाना सिखाया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और जो नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।